जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांक कर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हलती हुई नजर आ रही थी। शहर ने पंजों से आंखों मिलते हुए दोबारा उस तरफ देखा। यकीना वो काला हरन था। शेर रात से भूखा था। काले हरन के लजीज गोश्त के तस्वर ही से उसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए उसने हरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चैता भी हरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चेते ने भी हरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नर्म नर्म घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर अधर अधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थी कि उसने खतरे की बू सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दो रेछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब से शेर और चेते ने झाड़ियों से छलांग लगाए और दोनों तीर की तरह हरन की तरफ लपके। हरन लंबी लंबी पिलांची मारता हवा पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चेते की रफ्तार के मुकाबले में हरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से उन दोनों को बचा देते हुए भाग रहा था। उस भाग दौड़ में उन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चेता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चेता चट्टान के नीचे जबानें निकाले हाँक रहे थे और हरन को लिलचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दरसत हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चेते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन ये जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हक़ की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भींस का पानवन हर जगह चलता है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चेते की तकरार सुनकर हरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही खानदार के अफराद की ग़ज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर ली कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नौश फरमाएगा। शेर और चेता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान अधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों उस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चेते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे, अधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों इसे ही हड़प न कर ली, फिर डरते डरते दानत निकालता हवा उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब आपका दिदवा है कि आपने हरन पर पहले नजरबद डाली, जबकि चेते साहब का दिदवा है कि हरन को देखकर पहले उनकी राल टिपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं रेंकना शुरू करूँ तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दी। जो भी पहले यहाँ पहुँच जाएगा वही हरन मियाँ को नौश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चेता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और ये तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और उस दौरान हरन साहब चट्टान से उतर कर नहा धोकर उनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हवत जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसरी आवाज में रेंकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हवत जाएगी। शेर और चेता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज न आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हरन का कहीं पता न था और गधे के सर से सैन ही नहीं, पूरा गधा गायब था। शेर ने गुस्सा से चीख कर कहा, उस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चेते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।